Hello student, welcome in biology class. Myself Priyanka Kesri, I am your biology teacher and today my topic is pollination. So this topic we will include different contents are. First one is there the self and cross pollination and advantage and disadvantage of the self and cross pollination. And after this topic we will discuss with you difference between what is the self and cross pollination. So today my topic are included at this content. So let us start of new topic, what is the pollination. Hello student, today my topic name is pollination. In this topic you see first what is the definition of pollination. You see the transfer of a pollen grains from anther to the stigma of a flower. This process is known as pollination. It means pollen grain का anther से stigma पे जाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन. सी द फिगर इन हेयर. फर्स्ट फिगर यू सी, दिस वन इज द प्लांट बी एंड दिस वन इज द प्लांट ए. सो प्लांट ए एंड प्लांट बी, लुक एट द फिगर. दिस वन पोर्शन इज द स्टिग्मा, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, एंड दिस वन पोर्शन इज द एंथर. Anther is here, this one is the stigma, जो मैंने डॉट वाला स्ट्रक्चर दिखाया, दिस वन इज द स्टिग्मा. अब ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, दिस वन इज द पॉलन ग्रेन्स, दिस वन इज पॉलन ग्रेन्स. सो जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, एंथर से स्टिग्मा पे आ रहे हैं. तो ये जो प्रोसेस होती है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं. अब इस प्रोसेस में ये पॉलिनेशन किसी ना किसी पॉलिनेटर के थ्रू होती है. वो पॉलिनेटर कोई भी हो सकता है, चाहे वो विंड हवा से हो सकता है, चाहे आप इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, चाहे बर्ड्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, किसी भी के थ्रू. इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो एंथर से स्टिग्मा पे आएंगे. सो इन दिस फिगर यू सी व्हाट इज़ द पॉलिनेशन. So transfer of pollen grain from anther to the stigma. This process is known as the pollination. Now pollen grains are immobile. Pollen grains जो होते हैं वो कैसे होते हैं, immobile. वो अपने से मूव नहीं करते हैं, उन्हें किसी न किसी के थ्रू एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाया जाता है या उसी फ्लावर के उसी के स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं. So they cannot reach the stigma by themselves. वो इसी वजह से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं. एन एक्सटर्नल एजेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस. एक्सटर्नल एजेंट मैंने आपको बताया वो कोई भी हो सकता है, विंड है, इंसेक्ट है, किसी ना किसी के थ्रू, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाए जाते हैं. So this one is the external agent. It can be a downside written in here: wind, water, animal, gravity, growth and contact. So all these helper are used in the process of pollination. So this is the definition of pollination: transfer of pollen grains from anther to the stigma. With the help of diagram you can understand it very well. And now pollen grains are immobile, they cannot reach in the stigma. External agent is required for this process like a wind, gravity, animals, etc. Now next topic is there the self pollination. Self pollination मैं आपको इससे बताऊंगी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ कैसे. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में टू टाइप्स आर देयर. फर्स्ट इज देयर सेल्फ एंड सेकेंड इज देयर क्रॉस पॉलिनेशन. सो टू टाइप्स पॉलिनेशन आर देयर, सेल्फ एंड क्रॉस. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन. सो इन दिस प्रोसेस यू सी व्हाट इज द सेल्फ पॉलिनेशन. इन सेल्फ पॉलिनेशन you see self pollination is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. It means इस process में भी
पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो एंथर से स्टिग्मा पे ही जाएंगे, लेकिन कंडीशन इज देयर, या तो वो सेम फ्लावर पे ही होगा या ये प्रोसेस अनदर फ्लावर पे होगा, सेम प्लांट। लुक एट द डायग्राम फॉर यू अंडरस्टैंड। नाउ सी this one, two diagram are there. In this diagram you see, इस डायग्राम में आपको स्टिग्मा दिख रहा होगा, दिस वन इज द स्टिग्मा। सो साइड में आपको एंथर नज़र आ रहे हैं। अब इसी फ्लावर का, मतलब ये एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर का जो एंथर होता है वो स्टिग्मा पे जाएगा तो भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और अगर यही प्लांट का एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है तो भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इट मीन्स सी द लाइन, सेम फ्लावर, ये हुआ सेम फ्लावर पे, ये अनदर फ्लावर, मतलब एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, पर प्लांट क्या है, सेम है। तो one flower to the another flower but same plant, so this process be also known as self pollination. So what is the self pollination? Self pollination may be the pollen grains transfer from anther to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. So this process is known as the self pollination. Do you understand? Now next process is the cross pollination. We discuss about the cross pollination. So you see what is the cross pollination? In cross pollination you see, cross pollination is the transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same kind. So look in their diagram. It means इसमें क्या होगा, इसमें जो पॉलिन ग्रेन्स होंगे वो एंथर, मतलब पहले फ्लावर के एंथर का जो एंथर होंगे उनसे जो पॉलिन ग्रेन्स होंगे वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ सी द डायग्राम। In this diagram you see क्रॉस पॉलिनेशन आ गया। तो इसमें वन फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रहा है, दूसरे फ्लावर के। लुक इट देयर इन हेयर, यहाँ पे देखिए स्टेमन है, स्टेमन से कनेक्टेड है एंथर, एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स होगा, मतलब पहले फ्लावर का एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे अनदर फ्लावर्स पे स्टिग्मा पे जा रहा है। और सपोज दैट यहाँ का जो एंथर होगा, वहाँ का जो पॉलन ग्रेन होगा वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आएगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, what is the advantage and disadvantage of self pollination and what is the advantage and disadvantage of the cross pollination. Firstly we discuss with you advantage of the self pollination. हमें क्या इससे लाभ होता है, आप ये देखिए। फर्स्ट पॉइंट, नो एक्सटर्नल मीडियम इज़ नीडेड फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। हमें भी कोई भी एक्सटर्नल मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है सेल्फ पॉलिनेशन में। No specific features of means such as a bright color, nectar, scent attract the insect not required. इसमें क्या होता है कि हमें कोई भी मतलब ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ फ्लावर का नहीं चाहिए जिससे कोई इंसेक्ट उस फ्लावर में इंटरैक्ट हो, या ऐसा कुछ आवश्यकता इसमें नहीं होती है। सेल्फ पॉलिनेशन मेंटेन द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। सेल्फ पॉलिनेशन से हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक से होती है मेंटेन। क्यों? क्योंकि उनमें जो पॉलिनेशन होता है या तो उसके सेम ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होता है या तो उससे फ्लावर में ही होता है, तो इस वजह से उसका कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, सी नेक्स्ट हेडिंग, डिसएडवांटेज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। अब इनसे हमें क्या हानियाँ हैं। फर्स्ट पॉइंट, द प्लांट ग्रोन फ्रेश फ्रॉम द शीट प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्फ पॉलिनेशन हैज़ वीक। इट मीन्स जो प्लांट्स इसमें ग्रो करते हैं सीड के थ्रू,
बट प्रोड्यूस बाय द सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो वीक है, मतलब वो बहुत ही कमज़ोर होता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम वैसा हो ही जाए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द प्लांट्स डू नॉट पोसेस वेरिएशन एंड न्यू कैरेक्टरिस्टिक नॉट डेवलप। इसमें जब हेरिडिटी कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो प्लांट्स जो होते हैं वो कोई भी विभिन्न वेरिएशन मीन्स होता है विभिन्नता है। तो इन वेरिएशन में क्या होता है कि कोई भी हमें मतलब अलग से कोई चीज़ें नहीं दिखाई देती है और ना ही कोई कैरेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर द एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सो लुक एट देयर व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या उनसे। फर्स्ट पॉइंट, न्यू हाईली इम्प्रूव्ड स्पीशीज ऑफ शीड आर प्रोड्यूस बाय द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से हमें बहुत अच्छी इम्प्रूव्ड स्पीशीज़ मिल सकती है, क्योंकि हम इससे हाइब्रिड चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स अगर कोई भी चीज़ें हैं तो दो अलग अलग क्वालिटी की चीज़ों को दोनों को मिक्स करके हम शीड के थ्रू एक नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। सो द शीड प्रोड्यूस बाय द क्रॉस पॉलिनेशन आर हेल्दी। क्रॉस पॉलिनेशन से जो भी शीड प्रोड्यूस होंगे वो हेल्दी होंगे। बाय आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन न्यू स्पीशीज हैविंग डिजीज रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटी में बी प्रिपेयर्ड। सो ये हमें अलग अलग बीमारियों से होने से बचा सकता है, मतलब डिजीज रेसिस्टेंस को मेंटेन करता है, इसके अंदर वो कैपेसिटी होती है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड। न्यू कैरेक्टरिस्टिक में बी इंट्रोड्यूस इन द प्लांट्स। प्लांट्स में एक नई जाति या एक नई स्पीशीज़ के बारे में, नए कैरेक्टर्स के बारे में इंट्रोड्यूस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज देयर द डिसएडवांटेज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। सो फर्स्ट पॉइंट यू सी, फ्लावर डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल मीडिया फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं एक्सटर्नल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स तो खुद ही मूव नहीं कर पाएंगे, तो एक्सटर्नल मीडिया जो होते हैं जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की ओर उस चीज़ों को लेके जाएंगे अदर प्लांट्स के। So next is there the pollen grains are to be produced in large quantity। इसमें जो होते हैं वो pollen grains की मात्रा जो होगी वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होगी, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के स्पीशीज़ में जाने में टाइम लगता है, तो उसमें जो हमें क्वांटिटी की ज़रूरत होती है वो ज़्यादा होती है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर, अ हैंडसम अमाउंट ऑफ अ फूड इज स्पेंट टू प्रोड्यूस कलर्स एंड नेक्टर एक्सेट्रा। सो दिस वन इज़ द लास्ट पॉइंट। So this one is the comparative point of the self and cross pollination. So this self pollination and this one is the cross pollination. So which point will be comparative? You see in there the first point of self pollination, it is the between the same flower or the flower of the same plant. self pollination कब होता है? जब एक ही फ्लावर्स में ही हो या एक ही फ्लावर के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर्स में हो, तो this type pollination is known as the self pollination. Now next is there the cross pollination. Cross मतलब two different plants of the same species. Now next point is there the no external agency is required. इसमें कोई भी external agency की, it means कोई भी pollination की आवश्यकता नहीं होती है। But in cross pollination में external agencies like a water, wind, ये सारे pollinator की आवश्यकता होती है ट्रांसफर pollen grains को one flower to another flower में करने के लिए। Now third is the self pollination. The androecium and gynoecium of flower mature at the same time. क्यों? क्योंकि इसमें एक ही फ्लावर या एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर्स में होता है, तो इसमें एंड्रोशियम और गाइनीशियम जो फ्लावर्स होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो एक ही टाइम पे मैच्योर होता है। ना एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम ऑफ अ फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। इसमें क्या होता है कि स्पीशीज़ दोनों प्लांट्स की अगर अलग दूसरे प्लांट्स में, मतलब क्या होता है कि दूसरे प्लांट्स का होगा, एक प्लांट का दूसरे प्लांट में होता है, तो इसमें एंड्रोशियम और गाइनीशियम की जो मैच्योर होने की टाइम वो ज़रूरी नहीं होती है कि वो सेम हो, डिफरेंट होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्मॉल फ्लावर डूइंग सेल्फ पॉलिनेशन आर नॉट अट्रैक्टिव एंड नाइदर nectariferous. Now the cross pollinating flowers are very showing and nectariferous. So all these points are comparative I see in here. Today my topic will complete in here. Now next topic we will discuss with you in next video. Pollination किसके through होता है? Now the agent of the pollinations we discuss with you in the next video. Thank you for watching.